हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर 6, 7 और 8 है, इन तीनों में मिला के 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और सबसे पहले बात करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर फर्स्ट की, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू की बात करते हैं। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन, देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक तो होता ट्राई, एक होता गॉन, एक होता मैट्रिक। ट्राई का मतलब होता 3, गॉन का मतलब होता साइड्स, और मैट्रिक का मतलब क्या होता है, मेजर करना, ठीक है। यानी 3 साइड्स का मेजर करते हैं, वो क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री होता है। और 3 साइड्स का मेजर किस में होता है, ट्राइंगल में होता है। देखो ट्राइंगल में होता है, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल की बात होती है। ट्राइंगल ए मान, इसके कोऑर्डिनेट वर्टेक्स मान लिया ए बी एंड सी, ठीक है। अब कौन सा ट्राइंगल अपन को यूज करना है, तो देखो अपन को ये इक्वल पार्ट्स में, यहाँ से इसके ए वर्टेक्स से यहाँ पे इसके बेस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो अपने पास 2 ट्राइंगल मिलते हैं। फर्स्ट वाला ये, सेकंड वाला है ये। जो यहाँ पे परपेंडिकुलर करता है, मतलब ये 90 डिग्री का हो गया। ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं। ये एंगल और ये एंगल दोनों आमने सामने ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब 1:2 में डिवाइड करते हैं, हाफ कर दिया इसका। तो अपना ट्राइंगल कौन सा निकल के आया, राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 डिग्री है, ये तो कौन थीटा है, ये थीटा एंगल, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा स्पीड से देख लेते हैं ना। ये होता है इसका बेसमेंट, ये उसका होता है, ये होती है परपेंडिकुलर, और ये इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। अब तीनों में एक रिलेशन होता है, PBP अपॉन HSB। इसको याद करने का तरीका होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब इन अपने पास 6 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ऐसे अपने पास ट्रिग्नोमेट्री 6 वैल्यूज कौन कौन सी होती है, वो देखो। फर्स्ट वाली होती है अपने पास साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है बेटा। अपने पास ये 6 वैल्यूज होती है। अब देखो मैं सबसे पहले बात करता हूँ साइन की, तो ये अपना हो जाएगा साइन थीटा। बाद में हो जाएगा अपना हो जाएगा कोस थीटा, ये हो जाएगा अपना टेन थीटा, ये हो जाएगा आगे वाला कोट, ये हो जाएगा अपने पास कोट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो गया अपना पास कोसेक थीटा। यानी साइन की वैल्यू हो जाएगी P अपॉन H, कोस की वैल्यू हो जाएगी B अपॉन H, टेन की वैल्यू हो जाएगी P अपॉन B। ऐसे ही कोट हो जाएगा B अपॉन P, सेक हो जाएगा H अपॉन B, कोसेक हो जाएगा H अपॉन P। तो अपने पास फॉर्मूले निकल के आते हैं। सबसे पहला अपने पास फॉर्मूला आया है, फॉर्मूले याद करोगे तभी सब कुछ होगा। साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या हो रहा है, कोसेक हो रहा है, क्योंकि साइन क्या होता है P अपॉन H होता है, तो कोसेक क्या होता है H अपॉन P होता है, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा हुआ है, ठीक है साहब। तो अब कोसेक का क्या हो जाएगा उल्टा, कोसेक थीटा है उसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ये तो अपना फर्स्ट आ गया। सेकंड वाले की बात करूं मैं, कोस का उल्टा होता है सेक, सेक का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो अपने पास फॉर्मूला बन गया कोस थीटा इक्वल हो गया 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा होता है अपने 1 अपॉन कोस थीटा। थर्ड जो फॉर्मूला बनेगा वो टेन होता है 1 अपॉन कोट, और कोट का उल्टा क्या हो गया, टेन हो गया। तो टेन थीटा इक्वल हो गया अपने पास 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा हो गया अपने पास 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है साहब। अपने पास ये 3 फॉर्मूले निकल के आए, ठीक है। और अपने पास 2 फॉर्मूले और होते हैं, टेन टेन थीटा अपने पास होता है साइन थीटा अपने अपॉन क्या होता है, कोस थीटा होता है। और कोट थीटा की बात करूं तो ये टेन का उल्टा होता है, तो ये अपने पास हो गया कोस थीटा अपॉन क्या हो गया, टेन थीटा। ये अपने पास इतने फॉर्मूले होने बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल की बात करता हूं मैं। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा यहां से, थोड़ा स्पीड से देखो। अपने पास ये वैल्यू चलेगी डिग्री में, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू।
ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 है, ये 60 है और ये 90 डिग्री है। ठीक है साहब। सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा, सबकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं साइन थीटा की। साइन 0 की वैल्यू कितनी आती है, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू अपन निकालते हैं। अपने पास देखो वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो मैं 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से 0 1 2 3 4 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5 ऐसे अपन ने वैल्यू करनी। 1 2 3 4 5 0 से स्टार्ट हो रहा है, 5 वैल्यू रखनी है हमको, 0 1 2 3 4 5 टोटल 5 हो गए। सब में मैं 4 से डिवाइड करूंगा, सब में किससे डिवाइड करूंगा, 4 से। 4 से मैंने डिवाइड किया। देखो क्यों किया, अपन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, 3 साइड की बात कर रहे हैं, तो ये मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये आया अपने पास 1:2 यानी 1/2 आ गया। इसका मैं स्क्वायर करता हूं तो 1/4 आ गया। कहने का मतलब मैं जितनी भी वैल्यू है इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 1/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 1/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। वही चीज है, मैं ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1:2 आया, 1/2 करके इसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 1/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वैल्यू वही आती है। तब का मैं क्या करता हूँ, ये 1/2 का मतलब हाफ हो गया, स्क्वायर हो गया, इसका सबका मैं अंडर रूट लगाता हूँ, अंडर द रूट सबका अंडर रूट लगा, सबकी वैल्यू आएगी। 0 × 1 0 हो गया, 0 में 4 से डिवाइड किया, 0 आ गया अपने पास। चलो ठीक है, ये बात हो गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 0 आ गया। बात करता हूं मैं साइन 30 की वैल्यू, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, अपन में कितने 4। अब √1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और √4 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, 2 होती है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। बात करते हैं अपन उसको, अब बात करते हैं इसकी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √2 अलग अलग कर लो रूट इसका, और नीचे √4। ठीक है, चलो रुको पहले से काट देते हैं। 2 को 2 1 से 2, 2 2 से 4, यहाँ ऊपर बच गया 1 × 1 √1, और नीचे बच गया √2। ठीक है ना, √1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और √2 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, √2 होगी, तो 1/√2 आ गया। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। बात करता हूं मैं इसकी, ये हो गया 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √3 अपॉन में क्या है, √4, √3 की वैल्यू कुछ होती नहीं है, तो √3 आ गया अपने पास। वैसे तो होती है 1.732, लेकिन अपन को एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लिया। और √4 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, √1 बच गया, √1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो अपने पास साइन 0 की वैल्यू आ गई 0, साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 हो गया √3/2, और 90 हो गया 1। अब आगे वाली बात करता हूं मैं, कॉस की बात करें तो कॉस इसका उल्टा कर देते हैं अपन, ठीक है ना, उल्टा स्टार्ट कर दो। 1 आ गया, फिर क्या है √3/2, ये √3/2 आ गया, आगे चले तो ये आ गया 1/√2, फिर ये आ जाएगा 1/2, फिर वो आ जाएगा 0। ठीक है सर। फिर बात करते हैं अपन टेन की, किसकी बात करते हैं, टेन थीटा। मैंने फॉर्मूला लिखा है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी ऊपर वाले का नीचे वाले में डिवाइड करना है, वैल्यू जो आएगी लिख देना। ठीक है, पहले मैं साइन 0 डिग्री बात करूंगा, तो 0 में 1 का डिवाइड किया तो 0 आ गया, फिर मैं इसका इसमें डिवाइड करूंगा, यानी साइन का कॉस में दूंगा 10 आ जाएगा, तो मैं 1/2 का डिवाइड किया √3/2 से, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया √3, इसकी वैल्यू आ गई 1/√3। बात करता हूं मैं आगे वाली 1045 की बात करता हूं। ऊपर क्या है, 1/√2 है, फॉर्मूला अपना पास अपना यही फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिखा है मैंने। तो ये हो गया √2/1/√2, दोनों कैंसिल हो गए, वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये हो जाएगा साइन 45, 1045 वैल्यू कितनी हो गई, 1 आ गई। बात करता हूं मैं आगे वाली 1060 की, तो ये हो गया √3/2 अपॉन में 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया √3, नीचे आ गया 1, तो √3 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, √3। अब देखो 1 का 0 में डिवाइड करेंगे
तो अनिश्चित मान आएगा, इनफाइनाइट, वैल्यू फिक्स नहीं आएगी, वैल्यू चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, अनंत तक आएगी, तो इनफाइनाइट वैल्यू आ गई। ठीक है साहब, अब आगे चलते हैं। कोड की बात करें तो कोड इसका उल्टा है, तो वहां से स्टार्ट कर दो। ये इनफाइनाइट वैल्यू हो गई, ये √3 हो गया, ये 1 आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, और 0 यहाँ पे। बात करते हैं आगे वाली, सेक की बात करता हूँ। सेक क्या होता है? सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। सेक किसका उल्टा होता है? इस cos का उल्टा। ठीक है, तो 1 का उल्टा 1 आ गया, इसका उल्टा करें तो उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये उल्टा हो गया, √2/1 आ जाएगा, इसका मतलब √2 आ गया। इसकी बात करूंगा तो 2/1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 का उल्टा कितना होता है? कितना था भाई साहब? ये अपने पास आ गया 0। ठीक है साहब, अब बात करता हूं मैं इसकी कोसेक की। किसकी बात करूं? कोसेक की। कोसेक मतलब क्या हो गया? साइन का उल्टा होगा। किसका उल्टा होगा? साइन का उल्टा। या एक नहीं, सॉरी, 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो गया, अनंत तक वैल्यू जाएगी। अब इसका उल्टा कर दो, ये इनफाइनाइट हो गया, ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया, ये हो गया 1। अब अपने पास ये है। अब क्वेश्चन करते हैं अपन। अब अपन क्या करते हैं? क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, देखो बहुत ही गजब क्वेश्चन है, हाफ ईयरली में आया था, एग्जाम में आ सकता है भाई साहब। साइन 30 डिग्री प्लस के tan 45 डिग्री माइनस का कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस का कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी। देखो सबसे पहले देखो, साइन 30 tan 45 कोसेक 60, इनकी वैल्यू रखो ऊपर। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो देखो 1/2 हो गया, फिर प्लस का साइन, ये प्लस का साइन आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई? 1, ये देखो 1 आ गया, फिर माइनस का साइन, माइनस का साइन, कोसेक 60, कोसेक ये है 60 की वैल्यू अपने पास ये है 2/√3, 2/√3 अपॉन में सेक की बात करते हैं। सेक 30 की वैल्यू कितनी है? देखो सेक 30 की वैल्यू है 2/√3, और 2/√3 वैल्यू फाइंड लिख दी, प्लस का साइन आ गया, कोस 60 की बात करता हूं मैं, कोस 60 की बात करता हूं, ये कोस है, और ये 60 की वैल्यू अपने पास ये है 1/2, तो ये आ गया 1/2, फिर प्लस का साइन, ये प्लस का साइन आ गया, कोट 45, कोट कहाँ है? ये कोट है, ये 45 ये रहा, तो वैल्यू आ गई प्लस के 1। अब इसको आगे सोल्व करता हूँ। देखो आगे देखो, इन दोनों का ये माइनस का छोड़ो, इसको अपने पास 1/2 है, प्लस का 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेते हैं अलग। या एक काम करो, एक है ये आधा है, एक में आधा अपन ऐड करेंगे तो 1.5 होगा अपने पास, और अपन उसको लिखेंगे 3/2, ऐसे लिखेंगे ना। या देखो एलसीएम ले लो, 2 आ गया अपने पास, 2 का 2 में डिवाइड किया 1 टाइम्स, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया सर। फिर 1 का 2 में डिवाइड किया 2 टाइम्स, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, तो 3/2 ऐसे लिख कर सकते हैं। तो ये हो गया आधा, और एक कितना हो गया? 1.5 हो गया ना, और इसको अपन लिखेंगे 3/2 से, इसको लिख दिया मैंने 3/2 माइनस के 2/√3। अच्छा क्वेश्चन भैया, नीचे क्या देखो 2/√3 माइनस प्लस है। अब देखो वही सेम है, आधा और एक कितना हो गया? हेलो सर, आया कि नहीं आया? अब इन दोनों की बात करता हूं मैं, ऊपर वाले का अलग से एलसीएम ले लो, नीचे वाले का अलग से एलसीएम लो। ठीक है, नीचे वाले का ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ गया अपने पास? देखो 2 है और क्या है? √3 है, दोनों को ले लो 2√3, एलसीएम लिया। अब देखो मैं पहले 2 का 2√3 से डिवाइड करूंगा, 2√3 में डिवाइड करूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच क्या गया अपने पास? √3, √3 को 3 से मल्टीप्लाई किया
3√3। देखो या ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या है 3/2 है और ये क्या है अपने पास 2√3, इसको मल्टीप्लाई करो 2√3 से, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो 3√3। ऐसे भी कर सकते हैं, इसका डिवाइड करके भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी वैसे कर सकते हैं। ठीक है साहब, माइनस का साइन आ गया। हाँ देखो अब इसका √3 का इसमें डिवाइड करूंगा मैं, तो बंद कर दो यार। √3 का 2√3 में डिवाइड करूंगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, बस क्या गया 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितने आ गए 4। या आप ऐसे भी कर सकते हो, आप देखो अपने पास क्या है 2/√3 है, मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ 2√3 से, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 ऐसे जा। आप देखो नीचे वाले को सोल्व अलग करते हैं, नीचे वाले को अलग से सोल्व करते हैं हम, ठीक है। नीचे वाले में देखो 2√3 में एलसीएम लेता हूँ नीचे वाले का, ये √3 या 2 है, तो √3 में एलसीएम लेता हूँ, तो मैं √3 का √3 का पहले 2√3 में डिवाइड करता हूँ, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, बच क्या गया 2 2 2 से कितने हो गए 4, फिर प्लस का साइन, फिर 2 का 2√3 में डिवाइड करता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास 3√3, तो 3 को मल्टीप्लाई किया √3, समझ में बात। अब देखो साहब ये इससे कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बच क्या गया अपने पास 3√3 माइनस के 4/4 प्लस के 3√3 अपने पास ही बच गया। अब इस कैलकुलेशन को अपन को सोल्व करना है, देखो इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे अपन। अपने पास आया क्या, वो देखो अपने पास आ गया 3√3 माइनस के 4/4 प्लस के 3√3। अब मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूँ, यानी नीचे वाला जो है उसके अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। यही है तरीका सोल्व करने का, अगर नीचे प्लस माइनस कुछ भी आता है तो उसका अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ, यही होता है। तो मैं 4 प्लस के 3√3 का इसका नीचे वाले का रेशनलाइजेशन करता हूँ मैं, यानी इसका अपोजिट साइन लेता हूँ मैं, 4 माइनस के 3√3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 4 माइनस के 3√3 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया मैंने। अब देखो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गए, 3√3 माइनस के 4 इंटू में क्या आ गया 4 माइनस के 3√3। अब देखो ये देखो ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया, फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने, फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर क्या होता है, पहले a प्लस बी होता है फिर a माइनस का b होता है, इस फॉर्म में a प्लस बी a माइनस बी, अपन को क्या बनाना है a स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। तो सबसे पहले a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर, फिर क्या है माइनस का b स्क्वायर, माइनस का साइन आ गया, b की वैल्यू कितनी है 3√3, तो 3√3 का होल स्क्वायर। अब देखो साथ में ऊपर वाले को भी थोड़ा सा सही कर लो, देखो कैसे कर लो, ये 3√3 प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे 4 प्लस का है, यहाँ पे 4 माइनस का है, दोनों को मैं एक को चेंज कर लो, माइनस कॉमन ले लेते हैं, मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं तो 4 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले ऊपर वाले इसमें माइनस कॉमन लेता हूं, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस बाहर आता है, ये प्लस का है क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3√3, और ये माइनस का है ये क्या हो जाएगा अपने पास प्लस का हो जाएगा, प्लस के 4 और ये अपना सेम 3√4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और माइनस के 3√3 का स्क्वायर, अपन को 3√3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 3√3 इंटू 3√3 पावर 2 है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, बताना कैसे है बताऊंगा, 3 को 3 से किया कितने आ गए 9। अब देखो 3√3 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं, देखो यहाँ पे 3 की पावर कितनी हो गई हाफ और यहाँ पे भी 3 की पावर कितनी हो गई हाफ, मल्टीप्लाई करते हैं तब बेसमेंट इक्वल है तो पावर हमेशा क्या होती है ऐड होती है, पावर क्या होती है ऐड होती है, ये थर्ड क्लास में सीख लिया था। तो 3 की पावर कितनी हो गई 1, हाफ हाफ कितना हो गया 1, तो क्या आ गया अपने पास, यानी √3 को √3 से किया 3 आ गया, 3 3 जा 9, ये कितने आ गए 27।
ये अपने पास आ गए 20। ठीक है साहब। अब देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि प्लस वाले को पहले लिख दूं, इसको माइनस वाले को बाद में लिख दूं, कोई दिक्कत है? और इनमें से इनको माइनस करता हूं तो देखो देखो ये माइनस का साइन है, मैं इसको करता हूं 4 माइनस के 3√3 ऐसा लिख दूं इसको, कोई दिक्कत है? और ये बस हो गया अपने पास 4 माइनस के 3√3 और नीचे आ गया 16 माइनस के, ठीक है? तो कितने बच गए 11, और वो भी किसके माइनस के, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 11 बचे कि नहीं बचे? ऊपर आ गया अपने पास 4 माइनस के 3√3 और 4 माइनस के 3√3 आ गया, ये हो गया ए, दोनों सेम आ गए, इसको मैं लिख दूंगा √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सबसे पहले होता है a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, फिर क्या होता है b का स्क्वायर यानी प्लस का 3√3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab, माइनस का 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है 3√3। इसको ऐसे अपन सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा? अब देखो आगे देखो, अपने बुक में यहाँ तक दे रखा है, ठीक है ना, इतना ही सोल्व कर रहे हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के आगे, ठीक है? अब एक अच्छा क्वेश्चन है वो देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 है, एनसीईआरटी में कई बार पूछा है ये क्वेश्चन और पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है भैया, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ साइन a प्लस बी इक्वल 1 एंड कॉस a माइनस बी इक्वल √3 माइनस के 2, 0 इज लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, a इज ग्रेटर देन b दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यानी अपन को एग्जाम्पल नंबर 7 है, देखो समझो इस बात को, साइन a प्लस बी इक्वल दे रखा है अपन को 1, और दूसरी चीज दे रखी है अपन को cos a माइनस बी इक्वल कितना दे रखा है √3/2, दिख रहा है? दिख रहा है भाई साहब? अपन को यहाँ पे क्या बोल रहा है कि a 0 है ना, a प्लस बी है, उसकी वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए, और 90 से क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए, या इसके क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। अपन को बोल रहा है a प्लस बी है, a और b की वैल्यू अपन निकालेंगे, वो 0 से क्या होनी चाहिए 0 डिग्री से क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए, और 90 डिग्री से क्या अपनी क्या होनी चाहिए छोटी हो सकती है, और क्या हो सकती है इक्वल हो सकती है। अपन को ये प्रूव करना है। और दूसरी बात क्या बोल रहा है कि a जो a की वैल्यू आएगी वो बड़ी होनी चाहिए किससे b की वैल्यू से। हम निकाल दो, देखो अपन को क्या कर रखा है सॉल्यूशन, देखो एक तो दे रखा है अपन को साइन a प्लस का b इक्वल क्या दे रखा है 1, मैं इसको ऐसे लिख दूं a प्लस बी, साइन की किसकी वैल्यू 1 होती है, साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है, साइन ये अपना है किसकी वैल्यू 1 होती है, इक्वल 1 दे रखा है, कितनी की वैल्यू होती है 1 90 डिग्री, कितनी होती है 90 डिग्री, भाई साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं यहाँ पे 1 को लिख दूं साइन 90, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया। अच्छा क्वेश्चन आराम देख लो भाई, तो अपने पास क्या बच गया a प्लस का b इक्वल कितना आ गया 90 डिग्री, मैं इसको मान लिया इक्वेशन ए, क्या मान लिया इक्वेशन ए मान लिया। सिमिलरली अपन इसकी बात करते हैं, अपने पास आ गया कोस, कोस a प्लस बी दे रखा है a माइनस बी, √3/2 दे रखा है, तो देखो कोस में कितने की वैल्यू होती है √3/2, ये कोस ये रहा, कितने की वैल्यू होती है 30 की वैल्यू होती है 3/√3/2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये कोस a माइनस बी हो गया अपने पास, और √3/2 है कितने की वैल्यू है कोस 30 की, तो मैं इसको लिख दूंगा √3/2 को लिख दूंगा कोस 30 डिग्री, तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बच क्या गया a माइनस का b इक्वल 30 डिग्री, मैं इक्वेशन मान लिया इसको b, क्या मान लिया इक्वेशन b मान लिया। अब देखो आगे शुरू करते हैं, अब मैं क्या करता हूं इक्वेशन एक है फर्स्ट है a, उसमें ऐड करता हूं इक्वेशन
बी को। ये अपने पास इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन क्या है अपने पास बी है। एक दूसरे में क्या करता हूँ मैं, इन दोनों को ऐड करता हूँ। तो देखो अपने पास ये a प्लस बी है इक्वल 90 डिग्री है, इसमें ऐड करना है अपन को इसको a माइनस का b इक्वल 30 डिग्री है। ठीक है साहब, तो देखो ऐड करता हूँ मैं, और b से b ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, a कितना हो गया अपने पास 2a, और ये कितना हो गया अपने पास 120, 90 प्लस 30। मैं बात करता हूँ ए की, तो ए मल्टीप्लाई में है, किस में आएगा डिवाइड में आएगा अपॉन 260 डिग्री, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, अपन को ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ए कितना आ गया अपने पास 60 डिग्री आ गया, कितना आ गया 60 डिग्री। मैं बात करता हूँ बी की, यानी ए अपने पास आ गया 60 डिग्री, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, इक्वेशन ए में बी में रख दूंगा ए की वैल्यू, या किस में रखूंगा ए में रखूंगा। मैं चलो मैं बी में रखता हूँ, चलो ए में रखता हूँ। तो बाई इक्वेशन ए क्या है, a प्लस बी इक्वल 90, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 60 प्लस के 90 इक्वल 60 प्लस के b इक्वल 90। मैं b की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो ये प्लस का है, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस के 60, कितना बच गया अपने पास 30। तो b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास यहाँ पे 30 डिग्री। तो देखो a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए b से, a की वैल्यू बड़ी है 60 डिग्री और b कितना है अपने पास 30। अच्छा क्वेश्चन है, निकालना थोड़ा सा देखिए, एग्जाम में आने के चांस है इसके। अब बात करता हूं मैं थोड़े आगे दूसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है और 13 है, बहुत ही गजब क्वेश्चन है, 6.1 के एग्जाम में आने के चांस है उनके, अच्छे क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट देखो, अपन को दे रखा है cos x इक्वल cos 60 इंटू cos 30 डिग्री प्लस के साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं, देखो cos x के इक्वल दे रखा है, cos 60 की वैल्यू रखो पहले, cos है 60 की वैल्यू कितनी है अपने पास 1/2, इसकी वैल्यू क्या 1/2, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या मानूंगा मैं मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या मानूंगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई cos 30, cos ये है 30 ये है √3/2, और √3/2 आ गया प्लस का साइन, प्लस आ गया साइन 60, साइन ये है अपने पास और 60 अपने पास ये है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, सॉरी साइन है, साइन 60 की वैल्यू अपने पास है √3/2, तो √3/2 आ गया, साइन 30, साइन 30 ये है, साइन है ये है, और 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो इसमें वैल्यू रख दो 1/2। देखो cos x इक्वल 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया √3, 2 को 2 से किया 4 आ गया, प्लस का साइन प्लस का, √3 को 1 से किया √3, 2 को 2 से किया 4 आ गई। एलसीएम ले लो साहब, एलसीएम लिए मैंने, cos x इक्वल दोनों का एलसीएम आ गया अपने पास 4, 4 का 4 में डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को √3 से √3 प्लस का साइन, 4 का 4 में 1 प्लस के √3, अपने पास आ गया cos x इक्वल 2√3 और √3 कितने हो गए 2√3 अपॉन 4 आ गए, तो 2 से कट कर दो 1 और नीचे आ गया 2, यानी अपने पास आ गया cos x इक्वल cos x इक्वल आ गया √3 अपॉन आ गया 2। अब ये देखो आगे अपन को वैल्यू निकालनी है x की, अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो cos x इक्वल √3/2 है, तो cos में कितने की वैल्यू, ये cos ये कितने की वैल्यू होती है √3/2, किसकी होती है cos 30 की वैल्यू, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूं cos x तो है, यहाँ पे cos की वैल्यू होनी चाहिए, तो मैं इसको लिख दिया cos 30 डिग्री, ठीक है। √3/2 को क्या लिख दिया cos 30, cos x इक्वल √3/2 है, तो cos में ही वैल्यू होनी चाहिए किसकी, जो भी वैल्यू दे रखी है अपन को, 30 की वैल्यू है 30 लिख दिया मैंने, cos से cos कैंसिल हो गया, बच क्या गया अपने पास x इक्वल 30, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 30। एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, चांस बनते हैं। अब बात करता हूं मैं आगे 7 नंबर की यूनिट से।
आइडेंटिटी की बात करता हूं, ठीक है, आइडेंटिटी की बात करता हूं। बात करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 3 होती है। फर्स्ट वाली देखो, फर्स्ट वाली अपने पास होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। सेकेंड वाली होती है अपने पास टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अपने पास थर्ड आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होते हैं। अपने पास ये 3 आइडेंटिटी होती है, इनका तीनों का अपन को यूज करना है अपने हिसाब से। देखो, अगर आपको ऐसे बोलते साइन की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो मैं कोस को इस साइड फेंक दूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस के कोस इस साइड जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं मुझे कोई क्वेश्चन में पूछते कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यहीं पे रख लूंगा और साइन को इस साइड फेंकूंगा तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है साहब, बात करता हूँ सेम इसकी। मैं अगर सेक की बात करता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा की बात करता हूँ, तो 10 इस साइड आएगा, फेंकूंगा मैं तो वैल्यू अपने पास आएगी 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं इसकी बात करता हूँ कॉस से स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूँ मैं, तो कॉट को इस साइड फेंकूंगा तो 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। तो अपने पास ये 3 आइडेंटिटी है और इनसे और भी फॉर्मूले बनते हैं। अब अपन इससे क्वेश्चन करते हैं, अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से क्वेश्चन है वो करते हैं। ठीक है साहब, तो यहाँ पे लिख दो इसको। फर्स्ट वाली अपने पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। सेकंड वाली है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर 1 होता है। फिर थर्ड वाली है अपने पास कोसेक माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ये 3 आइडेंटिटी है अपने पास, इन तीनों का यूज करना है। ठीक है, इनसे और फॉर्मूले भी बन सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं सारे आइडेंटिटी पे। देखो क्वेश्चन है अपने पास, एग्जांपल है रूट में 1 प्लस का कोस थीटा एग्जाम में आ चुका है, 1 माइनस का कोस थीटा इक्वल कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा। ये अपन को प्रूव करना है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, चांस बनते हुए। तो देखो अपन क्या करेंगे, ये अपने पास LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये अपने पास RHS है, राइट हैंड साइड है। चाहे इसको स्टार्ट करें, ये वैल्यू फाइंड करें, या फिर RHS को अपन स्टार्ट करते हैं, इससे वैल्यू निकालते हैं। क्या निकलता है अपने पास RHS LHS, आपकी मर्जी वैसे कर लो। तो अपन LHS से स्टार्ट करते हैं। ठीक है साहब, अपने पास है LHS रूट में 1 प्लस के कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा। देखो साहब, ऐसी कोई भी स्थिति बने अपने पास, प्लस में माइनस में ऐसी कोई भी स्थिति बने, इसका एक ये भी होता है 1 प्लस के साइन 1 माइनस के साइन 1 सेक थीटा प्लस के 1 कोसेक थीटा प्लस माइनस के 1। ऐसा कोई भी ऐसी कोई भी स्थिति बनती है तब अपन इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी नीचे वाला होता है उसके अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका रेशनलाइजेशन लूंगा। अपोजिट साइन क्या इसका, नीचे वाले का 1 प्लस कोस थीटा, अपोजिट साइन क्या हो गया प्लस हो गया, 1 प्लस का कोस थीटा हो गया और 1 प्लस का कोस थीटा हो गया। ठीक है साहब, यानी इस नीचे वाले का अपोजिट साइन लेके मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो आगे वाले स्टेप में देखो 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस थीटा की पावर 2 हो गई। सेम से मैं देखो 1 प्लस कोस है 1 प्लस कोस है, पावर कितनी हो गई 2 हो गई। अब देखो इसमें देखो 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा था a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर इक्वल a प्लस बी होता है, a माइनस बी होता है। ये फॉर्मूले हर बार काम आते हैं, हर क्वेश्चन में लगभग।
तो देखो a प्लस बी हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, इस फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है ना, a प्लस बी, a माइनस बी, अपन को करना a स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी हो गई, cos थीटा हो गई, ठीक है। तो क्या करूंगा, a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे, cos थीटा, तो cos स्क्वायर, ठीक है साहब। आगे चलते हैं, देखो ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा का, देखो एक बार इधर देखो, दोनों को अलग अलग कर लो, इसका अलग रूट लगा लो, इसका अलग रूट लगा लो। मैंने किया 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में मैंने किया 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हुआ। कोई दिक्कत है, समझ में बात। अब देखो अपन आइडेंटिटी यूज करते हैं इसमें, आइडेंटिटी यूज करते, देखो अपनी आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। मैं साइन को यहीं पे रखता हूं, तो अपने पास साइन स्क्वायर थीटा है, कोस इस साइड जाएगी माइनस का हो जाएगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। अपने पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, उसको मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा मैं। अब देखो ऊपर वाले को देखो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे में क्या आ गया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल और इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ऊपर बच गया हमारे पास 1 प्लस का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बचा। तो अलग कर लो, इसको सेपरेट कर लेते हैं, इनको सेपरेट किया मैंने, 1 के नीचे साइन थीटा को लिखा एक बार, प्लस का साइन है क्या है, कोस थीटा, कोस थीटा के नीचे मैंने लिखा एक बार साइन थीटा। अब देखो 1 अपॉन कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस का है, 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा, और कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट थीटा, कोट थीटा। भाई देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लो, इसमें दे रखा है कोसेक, यहाँ पे लिख दो सेक, ठीक है सर, बुक में गलत दे रखा है, सेक थीटा कर दो इसको, ठीक है। अब ये देखो ये अपने पास आ गया RHS, सॉल्व हो गया। आगे वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन और देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 7 है, यहाँ से एग्जांपल देखो, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा और है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस के कॉस थीटा इक्वल, अपन को प्रूव क्या करना है, tan। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। मैं इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है अपने पास RHS राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। देखो LHS लेता हूँ मैं, क्या अपने पास साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस के कॉस थीटा है, ठीक है साहब। मैं ऊपर वाले से देखो साइन थीटा है, ये 2 साइन क्यूब थीटा है, ऊपर से मैं साइन कॉमन लेता हूँ, नीचे में कॉस कॉमन लेता हूँ, ठीक है साहब। तो देखो ऊपर मैंने साइन थीटा कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया 1, साइन थीटा बाहर आ गया 1 बच गया, माइनस के 2, इस साइन थीटा में से साइन क्यूब थीटा में से एक साइन थीटा बाहर आ गया, तो कितना बच गया, साइन स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है। नीचे वाले में से देखो कोस थीटा कॉमन लेता हूं मैं, तो कोस थीटा कॉमन लिया, यहाँ पे कोस थीटा बाहर आ गया, एक तो 2 बच गया अंदर, स्क्वायर है पावर 3 है, एक बाहर आ गया, बच के कितने गए, 2 बच गए अपने पास, तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया माइनस के, ये कोस थीटा बाहर आ गया, तो बच क्या गया यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है सब। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 1 की जगह मैं आइडेंटिटी यूज करता हूँ, साइन और साइन की बात हो रही है, साइन और कोस की बात हो रही है, ओनली साइन कोस की बात हो रही है, मैं आइडेंटिटी यूज करता हूँ, मस्त आइडेंटिटी यूज करता हूँ। देखो तो देखो अपने पास साइन थीटा है,
1 की जगह मैंने रख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा माइनस की क्या अपने पास 2 साइन स्क्वायर थीटा है। देखो यहाँ पे लिख देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इससे सेकेंड वाली बात करता हूं मैं, इसके अपॉन में कोस थीटा है अपने पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, साइन और कोस की बात हो रही है, आइडेंटिटी यूज करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा। देखो पहले माइनस है तो इसको ब्रैकेट में डाल दो इसको, ठीक है, माइनस से पूरा मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ऊपर देखो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस की क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो बच कितने गए माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर है अपने पास साइन थीटा, यहाँ पे 2 में से एक गया, एक बच गया, ये माइनस वाला बड़ा है तो माइनस आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो नीचे देखो कोस थीटा है 2 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस को अंदर ठोक दो, माइनस को अंदर ठोकूंगा तो देखो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस अंदर गया, ये प्लस का है तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस अंदर गया, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? आप देखो आगे साइन थीटा आ गया, ये अपने पास आ गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस 2 है और एक कोस 1 है, 2 में से एक गया, एक बच गया, तो अपने पास क्या आ गया कोस थीटा, यहाँ पे देखो 2 में से एक गया, एक बच गया, कोस स्क्वायर थीटा बच गया, माइनस में क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम आ रहे हैं, कैंसिल हो जाएगा, और साइन अपन कोस क्या होता है 10, क्या होता है 10 थीटा, ये अपना आर एच एस आ गया, राइट हैंड साइड प्रूव। ठीक है साहब, एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन देखो।